बहुत ही सुंदर एक ड्रामा, एक नाटक जो आपके सामने अब प्रस्तुत होगा। उस ड्रामे जो ड्रामा है, जो नाटक है, वो कुछ इस प्रकार है। उसकी कथा आप ध्यान से सुनिए। मैं बता दूं कि एक गुरु के दो शिष्य हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो एक शिष्य तो बिल्कुल गुरु की आज्ञा का पालन करता है और गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलता है। एक भटक जाता है और वो माया के मार्ग पे चला जाता है। तो आइए मैं पूरी कथा बता दूं, उसमें आपको देखने में फिर आनंद नहीं आएगा। मैंने आरंभ तो आपको बता दिया, बाकी आप जो भी है उस कथा में, उस ड्रामे में आप देखेंगे। जी, एक शिष्य माया में है तो एक शिष्य गुरु की आज्ञा में है। श्री राम। जो माया में है सो आज्ञा में नहीं है, जो आज्ञा में है सो माया में नहीं है। आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे मेरे गुरु के शब्द याद आ रहे हैं जिनका मैंने कभी पालन नहीं किया। अपने मन की मस्ती की वजह से मैंने माला करना छोड़ दी। मैंने 4 नियम का पालन नहीं किया। आज ये शरीर की पीड़ा मुझे बहुत सता रही है, बहुत सता रही है। ये सब मेरे कर्म में भोग रहा हूं बुरी तरह। अब बहुत पछतावा हो रहा है। आज हालत इस तरह है जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न मैं गुरु का हो सका और न ही संसार का। सब कुछ चाहते हुए दिख रहा है। बुरे कर्म याद आ रहे हैं। अब कौन बचाएगा मुझे? अब कौन बचाएगा मुझे? कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? माफ कर दो मुझे। हो सकता है हमारे साथ भी ये हो सकता है। क्यों? देखना चाहते हो इसके जीवन में ऐसा क्या हुआ था? लेकिन उससे पहले जरा कुछ समझ ले। जब जीव कृष्ण भावना के मार्ग पर अपनी प्रगति करने की इच्छा करता है तो उसे एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी होती है। इस समय यहां 3 प्रकार के लोग बैठे हैं जिन्होंने हरिनाम दीक्षा ले ली है, जो लेना चाहते हैं और जिन्होंने आज ली है। आने वाली घटना हमें यह समझाती है कि दीक्षा लेना एक शौक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब शिष्य अपने गुरु के वचनों को अपने प्राण से भी ज्यादा मानने लगे, आखिरी सांस तक उसे सही तरीके से स्मरण करता रहे और उस पर चलता रहे, तब ही वो अपने सारे बदजीवन की समस्याओं को सरलता से लांघ जाता है। ये कथा है 2 शिष्यों की, जिनमें एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल फर्म में मैनेजर था और दूसरा शिष्य आश्रम में हमेशा गुरु के पास रहकर गुरु की सेवा करना चाहता था। एक शिष्य बाहर से साधु था और एक शिष्य भीतर से साधु था। आइए देखते हैं इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्या हुआ जो कभी हम सबके जीवन में भी हो सकता है। तो आइए चलते हैं इसके फ्लैशबैक में। जब इसके गुरु इसे दीक्षा दे रहे थे, 4 नियमों का पालन तथा 16 माला करने का वचन मांग रहे थे। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तिव 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 गतिरन्यथा। क्योंकि इस बात का हमें प्रमाण है कि कलयुग में
एकमात्र हरिनाम ही है जो जीव को मुक्त कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वचन दो कि तुम ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रतिदिन 16 माला करोगे और 4 नियमों का पालन करोगे। बताओ, तुम वचन देते हो? जी बिल्कुल, मैं आपको ये वचन देता हूँ। जी गुरु महाराज, मैं भी वचन देता हूं। अच्छा, तो 4 नियम बताओ। पहला, किसी प्रकार का मांस मच्छी या अंडा नहीं खाना। दूसरा, शादी के पहले गर्लफ्रेंड नहीं रखना, बॉयफ्रेंड नहीं रखना, और शादी के बाद भी किसी भी प्रकार का पराई स्त्री से संग नहीं करना। तीसरा, किसी प्रकार का नशा नहीं करना। चौथा, जुआ नहीं खेलना। ठीक है, तो आज से तुम दोनों को मैं स्वीकार करता हूं। आज से तुम्हारा नाम अभिषेक दास और तुम्हारा नाम गौरंग दास। तो इनकी दीक्षा तो हो गई। दीक्षा मतलब स्कूल में एडमिशन, लेकिन पढ़ाई तो शिष्य को ही करनी है ना। इसलिए अब होती है शुरुआत। एक दिन की बात है कि गुरु महाराज सुबह को फल का सेवन कर रहे थे कि दोनों शिष्य आए। एक तैयारी में था ऑफिस जाने के, और एक गुरु महाराज की सेवा करने वहां पर पहुंचा। हाँ, आ जाओ दोनों। आज मेरे पास तुम दोनों के लिए एक जैसी आज्ञा है। गुरु महाराज, आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। आप बस आज्ञा दीजिए, मैं अभी आपकी वो इच्छा पूरी कर दूंगा। गुरु महाराज, आप बस आशीर्वाद दीजिए कि आपकी जो भी आज्ञा हो उसका मैं पालन कर पाऊं। तो ये एप्पल लो। ये एप्पल तुम दोनों तभी खाना जब तुम्हें कोई भी देख न रहा हो। गुरु महाराज, बस इतनी सी आज्ञा? सिर्फ एक एप्पल खाना है? अरे यदि आपने एप्पल का आईफोन भी मांगा होता ना, आपके लिए ले आता, आईपैड भी ले आता। एप्पल खाना कौन सी बड़ी बात है? आपने चूहे मारने की दवा भी खाने की आज्ञा देती होती तो भी इस शिष्य ने आपके लिए जान कुर्बान कर दी होती। गौरंगदास, फिलहाल सिर्फ एप्पल खाना है, वही करो। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने का पूरा प्रयास करूंगा गुरु महाराज। प्रयास करोगे? देखा गुरु महाराज, आप इससे बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन एक छोटी सी आज्ञा पूरी करने में भी इसे कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, अब जाओ, आज्ञा का पालन करो। याद रहे, सेफ खाते वक्त तुम्हें कोई देखे नहीं। क्यों? है ना बड़ी सरल आज्ञा। दोनों शिष्यों को बस एक सेफ खाना है। लेकिन गुरु के शब्द जितने साधारण दिखते हैं उतने साधारण होते नहीं। इसलिए शिष्य का धर्म है कि उस पर विचार करे। अब देखते हैं इन दोनों में से गुरु के शब्दों को साधारण रूप में कौन लेता है और उसके मर्म को समझने का प्रयास कौन करता है। तो देखते हैं उस शिष्य को जो बस अभी सेव खाने ही वाला है। बस एक एप्पल ही तो खाना है, एक सेव खाना है, चुपचाप खा लेता हूं, यहां कोई है ही नहीं। राधा कृष्ण है, वो तो मूर्ति है। आप लोग आंखें बंद कर लो। हो गई गुरु आज्ञा पालन। ऐसे गुरु तो सबको मिले। पेट में एप्पल भी गया, गुरु आज्ञा भी पालन हो गई। चलो, इससे पहले वो आ जाए, मैं जाकर गुरु को दिखाता हूं कि मैंने उनकी आज्ञा पहले पालन की है।
गुरु महाराज, लो मैंने आपकी आज्ञा पूरी कर दी। इतने जल्दी? किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, बस आज्ञा ही कुछ ऐसी थी। आपने आज्ञा दी, आपकी आज्ञा भी पूरी कर दी और अपने पेट की भूख भी पूरी कर दी। लेकिन देखो गुरु महाराज, ऐसा लगता है वो अभिषेक दास एप्पल खाने नहीं उगाने गया है। एक सेब खाने में इतनी देर लगती है? मुझे तो लगता है यहां से निकलते ही आपके वचनों को भूल गया होगा। उसे बस पैसा कमाना याद होगा। 1 2 का 4, 4 2 का 1, यही दिमाग में चलता होगा। मैं बताऊं, मुझे लगता है कि वो एप्पल खाने का प्लान छोड़कर कहीं अपनी पत्नी के साथ कैंडल लाइट डिनर खाने का प्लान बना रहा होगा। ठीक है, शाम तक देखते हैं, आ जाएगा। यहां तो मैं ये सेब खा सकता हूं। यहां कौन है जो मुझे देखेगा? ये खुला आकाश, ये पानी, ये पेड़ पौधे, यहां तो कोई भी नहीं। अब मैं ये खा ही लेता हूं। वृक्षों में मैं वट वृक्ष समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। मैंने अपने गुरु के मुख से सुना है, ये जल, ये वायु, ये पेड़ पौधे, ये सूरज, ये सब कृष्ण की विभूतियां ही तो हैं। ये इस समय वहां मेरी साक्षी दे रहे हैं। यहां तक कि मेरे हृदय में स्थित परमात्मा भी स्वयं कृष्ण ही है। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, ये फल मैं तभी ही खाऊं जब मुझे कोई ना देख रहा हो। लेकिन ये सब तो मेरी साक्षी दे रहे हैं। ऐसा करना मेरे गुरु के आज्ञा का उल्लंघन होगा। मैं ये फल नहीं खा सकता। नहीं, मैं ये फल नहीं खा सकता। चारों दिशाओं से मुझे स्वयं भगवान देख रहे हैं, मेरे कर्म देख रहे हैं। नहीं, मैं नहीं खा सकता। आ गए अभिषेक? आज सुबह जो सेवा दी थी वो पूरी हो गई? क्षमा करें गुरु महाराज, आपकी दी हुई सेवा मैं पूरी नहीं कर पाया। आपने कहा था ये फल मैं तब खाऊं जब मुझे कोई ना देख रहा हो, कोई ऐसी जगह जहां कोई ना हो। परंतु इस सारे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं जहां कृष्ण ना हो, जहां स्वयं भगवान ना हो। मुझे क्षमा कर दे, मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां स्वयं कृष्ण ना हो। अच्छा, आज्ञा का पालन नहीं कर पाए? आज्ञा का पालन नहीं कर पाए तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सीधा क्यों नहीं कहते भूल गया? इस सेवा में अभिषेक तुम सफल रहे, गौरंगदास तुम असफल हो गए। आज ये फल खाने से पहले जिसके विवेक में ये था कि मुझे हर क्षण भगवान देख रहे, कल कोई बुरा कर्म करते समय भी उसके विवेक में ये जरूर रहेगा कि उसे ईश्वर देख रहा है। तुम सारी उम्र इस विवेक में जी पाओगे, लेकिन गौरंगदास तुम्हें जल्द से जल्द ऐसा विवेक जागृत करना होगा, नहीं तो भक्ति में प्रगति कर पाना बहुत मुश्किल है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हेलो, हाँ कैसा है? आज कैसे फोन किया? अच्छा पार्टी है? नहीं यार, मैं कहाँ पार्टी में जाता हूँ। अच्छा ठीक है, ट्राई करता हूँ। नहीं नहीं, इतना फोर्स करता है तो आता हूँ, आऊँगा, मैं आऊँगा पार्टी में। ठीक है, बाय। पार्टी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? चल होकर ही आता हूं, कौन देखेगा। माला तो कर ली ना, अभी एंजॉय करो। लेट्स एंजॉय। आज की शाम एंजॉयमेंट के नाम। अरे सनी कैसा है? ठीक है? आज तो मौज मस्ती करेगा ना? देख, पिज्जा है, ड्रिंक्स हैं, खा पी और ऐश कर, यही जिंदगी है। लेकिन यार ये तो नॉनवेज पिज्जा है। अरे यार, एक दिन खाएगा तो नर्क में थोड़ी जाएगा, और अगर गया भी तो क्या हुआ? सब लोग अगर स्वर्ग में जाएंगे तो नर्क खाली नहीं हो जाएगा क्या? चल चल खा। नहीं यार, मैं नहीं खाता। अरे खा यार, कभी कभी ऐसा मौका मिलता है। देख, एक ही जिंदगी मिली है, जितनी ऐश करनी है ना कर ले। चल। और इस प्रकार यह भक्त कब अभक्त में परिवर्तन हो गया, इसका उसे भी पता नहीं चला। कब ये गुरु और कृष्ण को भूल बैठा, इसका ज्ञान उसे भी नहीं हुआ। भजन, साधना, माला, कीर्तन, राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन कब छूट गए, इसे कोई ज्ञान नहीं हुआ। और इस प्रकार ये अंधकार के घोर महाकूप में जा गिरा। सावधान, सावधान, सावधान। इसी प्रकार मेरी दुर्गति हुई। आज बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट इस शरीर में भोगना पड़ रहा है। मेरे सारे बुरे कर्म याद आ रहे हैं। बहुत पछतावा, बहुत पछतावा हो रहा है। बहुत डर लग रहा है, बहुत भय हो रहा है। मेरे हृदय पे बहुत बोझ है। तुम वैष्णव हो, तुम मेरे गुरु भाई हो,
मुझ पर दया करो, तुम ही कुछ कर सकते हो, कोई रास्ता निकालो। मैं नरक नहीं जाना चाहता, बहुत डर लग रहा है, मैं नरक नहीं जाना चाहता, मुझे बचाओ। नहीं नहीं, तुम भयभीत मत होना, तुम्हारी सहायता हरिनाम करेगा। इस समय अपने हृदय में सिर्फ हरिनाम का सिमरन करो। इस समय अपने गुरु के दिए हुए वचनों का सिमरन करो, गुरु के दिए हुए हरिनाम का सिमरन करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काल च मामेव स्मरन् मुक्तव कलेवरम् यं प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। किसी प्रकार का बोझ न हो तो सदैव गुरु आज्ञा का पालन कीजिए। गुरु आज्ञा का पालन करने से हम निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करेंगे। हरिनाम संकीर्तन की जय हो, हरिनाम संकीर्तन की जय हो, हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो, परम पूज्य आचार्य श्रील मधुसूदन बापू जी सरकार की जय हो, जय हो, जय हो।